को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम एक बार फिर से अपने थीम को अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे हमने पहले एपिसोड में देखा कि धोखा क्या है और धोखा के उन 8 वचनों को हमने बारी बारी से ध्यान किया है। उसी से आगे बढ़कर आज हम देखेंगे कि धोखे और पाप में क्या अंतर है। मैंने आपको बताया था पहले एपिसोड में कि जो सबसे पहली चीज मनुष्य जीवन में आई, मनुष्य जाति में आई, वो पाप नहीं था, वो धोखा था, और धोखे में से पाप आया। और आज हम अंतर को देखने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, याद रखेंगे कि धोखा पाप को लाता है, बट पाप में से धोखा कभी नहीं आता है ना। और शैतान ने स्त्री को बहकाया और आदम ने सीधे सीधे पाप किया या आज्ञा तोड़ा। और इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए आज स्पष्ट इन दोनों चीजों में अंतर देखने जा रहे हैं। और इसके लिए हमने बोर्ड में इन चीजों को लिखा हुआ है। मैं आपका ध्यान इधर बोर्ड की तरफ लाना चाहता हूं। कल भी मैंने बताया था पहली स्टडी में, धोखा हड्डियों में कैंसर के समान है, परंतु पाप शरीर में बाहरी घाव के समान है। और याद रखेंगे बेसिक जो हमारा पद है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय उसके 4 पद से है, मरकुस 13 और उसके 5वें पद से है, और लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय उसके 8वें पद से है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा था, सावधान रहना, किसी के भरमाने में मत आना। तीनों गॉस्पेल के अंदर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को चेतावनी दी थी कि भरमाए ना जाओ या धोखा ना खाओ। यहाँ पे स्पष्ट मैंने 6 अंतरों को लिखा है धोखे और पाप के विषय में। सबसे पहला अंतर है प्रियो, यहाँ पे याद रखेंगे, धोखा आत्मा में रहता है, डिसेप्शन लिव्स इन स्पिरिट, परंतु पाप शरीर में प्रकट होता है, सिन मैनिफेस्टेड इन द बॉडी और फ्लैश। धोखा जो है कभी भी सीधे नहीं आता है। दूसरा अंतर जो है, डिसेप्शन ऑलवेज कम्स इनडायरेक्टली, परंतु पाप जो है वो सीधे सीधे आता है, सिन कम्स डायरेक्टली। तीसरा अंतर है, धोखा जो है हमेशा सॉफ्टनेस के साथ आता है, कोमलता के साथ आता है। जैसे हमने उत्पत्ति 3 अध्याय में देखा था पहले पद में कि सर्प कहता है, हैज गॉड इंडीड सेड, क्या यह सच है? इस प्रकार से स्त्री के साथ बड़ी कोमलता से उसने बातचीत करी और उसको डिसीव किया। और पाप जो है हमेशा क्रूएल्टी के साथ या क्रूरता से आता है। याद रखेंगे इसको कि धोखा जो है कोमलता के साथ आता है, परंतु पाप क्रूरता से आता है। चौथा अंतर जो है धोखे और पाप में, कि धोखे का क्षेत्र है जो बड़ा लार्ज है, व्यापक है। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि शैतान का ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। डिसेप्शन जो है शैतान का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, परंतु हम देखते हैं कि पाप का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। और इसलिए चौथा अंतर है, धोखे का क्षेत्र लार्ज है, व्यापक है, पाप का क्षेत्र सीमित है। उसके बाद 5वां अंतर है धोखे और पाप में, कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, लिखा है वचन के अंदर में। लेकिन कहीं पे नहीं लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर में, कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको धोखे में से निकालता है या धोखे को शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति यदि धोखे में रहता है तो उससे निकलना बहुत ही कठिन है, परंतु संभव है धोखे से निकलना। तो 5वां अंतर है, यीशु का लहू धोखे को शुद्ध नहीं करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आपके मन में जरूर सवाल आ सकता है, क्या यीशु मसीह का लहू धोखा को शुद्ध नहीं कर सकता? इसका उत्तर हम सबसे आखिरी एपिसोड में देखेंगे, जहां पर धोखे के इलाज के विषय में हम देखेंगे। तब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि धोखे में से मनुष्य कैसे बाहर आ सकता है। और आज के लिए हम देखेंगे धोखे और पाप में 6वां अंतर जो है, धोखा कभी भी पाप में से नहीं आता है। Deception never comes from sin, but sin may come from deception. क्या है? धोखा कभी भी पाप में से नहीं आता है, परंतु पाप जो है धोखे में से आ सकता है। हम बाइबल में एग्जाम्पल को देखते हैं कि जब लोग धोखा खाए फिर उन्होंने पाप किया,
और इसका उदाहरण हमने कल भी देखा था पहले एपिसोड में कि कैसे जो है हवा बहकाई गई और तब अपराध नहीं हुई। आदम बहकाया नहीं गया, आदम ने सीधे सीधे पाप किया। सो प्रियो, हम देखते हैं कि धोखे और पाप में 6 महत्वपूर्ण अंतर हैं जिसको हमने बाइबल में से निकाला है और आपके सम्मुख है। और अब हम देखने जा रहे हैं कि धोखा कैसे आता है और इसके विषय में हम अब अध्ययन करेंगे और इसके लिए हम तैयारी के साथ इसको अध्ययन करेंगे। प्लीज अपने अपने बाइबलों को ले लें आप और बाइबल के साथ पढ़ेंगे। और इसको धोखे को समझने के लिए यहोशू की किताब उसका 9वां अध्याय बहुत ही सुंदर तरीका है। यहाँ पर यह सुंदर चैप्टर है ये धोखे को बहुत अच्छे से समझने के लिए। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस विषय को यहोशू 9 अध्याय से समझ पाए। प्रियो, यहोशू 9 अध्याय से हम ये सीखने जा रहे हैं कि धोखा कैसे आता है, लेकिन उससे पहले हम 3 चीजों को ध्यान देंगे। और ये चैप्टर मैंने जैसे बताया आपको धोखे को समझने के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, बेस्ट चैप्टर कहना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े अद्भुत रीति से बताया गया है कि धोखे की तैयारी कैसे हुई, धोखे का प्रस्तुतिकरण कैसे हुआ और धोखे को कैसे ग्रहण किया गया। प्लीज मेरे साथ बोर्ड में ध्यान देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं धोखे की तैयारी, और इसको हम पाते हैं 9 अध्याय के 1 पद से लेके 6 पद तक। ये 6 पद हमको बताते हैं कि उन्होंने अर्थात गिबोनियों ने कैसे धोखे की तैयारी करी और गिलगाल तक आए, क्योंकि यहोशू और सब लोग जो थे गिलगाल में थे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन इससे पहले आपको आउटलाइन देता हूं और इस समय हम पढ़ते जाएंगे परमेश्वर के वचन को और समझते चलेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम धोखे की तैयारी, और आप सुनिए इसको जरा ध्यान से। 9 अध्याय 1 पद से लेके 6 पद तक। यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इजरायलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ए से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गदहों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर, अपने पांव में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इजरायली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे उन्होंने धोखा देने के लिए तैयारी करी। बहुत स्पष्ट रीति से यहाँ पर चीजें लिखी गई हैं। और तब हम नेक्स्ट पोर्शन को देखते हैं 7 से लेकर 13 पद, और उसमें हम पाते हैं धोखे का प्रस्तुतिकरण, कि कैसे धोखा को प्रेजेंट किया गया। 9 अध्याय उसके 7वें पद से 13 पद तक। एक चीज होती है धोखे को तैयार करना, दूसरा होता है धोखे को प्रस्तुत करना। और यहाँ पर हम 7 पद से 13 पद तक पाते हैं कि कैसे उन्होंने धोखे को प्रस्तुत किया, और उसके बाद 14 पद से आगे हम देखते हैं कि उन्होंने धोखे को एक्सेप्ट किया। आपके सामने वचन को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, और जो लोग बाइबल खोले हुए हैं मेहरबानी से बाइबल में बने रहें प्लीज। इजरायली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधें? उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया
और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यरदन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सिहोन से और बाशान के राजा ओग से जो अस्तारोत में था। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं। इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो, जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस दिन तो हमने अपने अपने घर से यह रोटी गरम और ताजी ली थी, परंतु अब देखो यह सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारी ये वस्त्र और जूतियां बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने प्रस्तुत किया इसको और उसका परिणाम देखिए कि इजरायली लोगों ने उनकी बातों को सच मान लिया और एक्सेप्ट किया। मैंने आपको बताया था प्रियो कि धोखे में दो मुख्य चीजें होती हैं कि गलत चीज को हम सही समझते हैं और हमारा विचार जो है स्वयं केंद्रित होता है। और यहाँ पर उन्होंने गलत चीज को सही समझकर तीसरा जो भाग है 14 पद से आगे हम देखते हैं, 14 से हम देखते हैं कि 14-15 में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया और उनके साथ वाचा बांध ली। तो 14 और 15 को पढ़ने जा रहे हैं, जो तीसरा भाग है इस चैप्टर के अंदर में कि धोखा तैयार हुआ, धोखा प्रस्तुत किया गया, अब धोखे को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे। हाँ। और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाए। देखिए यहोशू जैसा आदमी भी धोखा खा चुका। मेरे प्रियो, ये वही यहोशू है जब ए नगर से लोग हारे थे तो इन्होंने मुंह के बल गिर कर परमेश्वर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इजरायलियों ने की अपनी शत्रुओं को पीठ दिखाई है और तब परमेश्वर ने उनको अगुवाई करी कि ऐसा ऐसा हुआ है, अर्पण की वस्तुओं को ले लिया गया है और इस प्रकार से अकान का पाप पकड़ा गया। लेकिन ये जगह है जहां पर यहोशू भी धोखा खा गया। याद रखिए धोखा कब आता है? जब आप पाप पर जय पाते चले जाते हैं तभी आप धोखा खा सकते हैं। इस सच्चाई को, इस सीक्रेट को आज सीख लें हम कि जब हम पाप पर जय पाते चले जाते हैं वही अवसर है कि हम धोखा खा सकते हैं। इसलिए प्रियो अभी हम इसको अच्छे से सीखेंगे। हमने 3 बातें देख ली, मैं तीसरा पॉइंट भी आपके लिए लिख ले रहा हूं कि धोखे का ग्रहण किया जाना, एक्सेप्ट किया जाना। धोखे को ग्रहण किया गया 9 अध्याय के 14 और 15 पद में। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर में 3 खास बात को देख रहे हैं। धोखे की तैयारी, उसके बाद धोखे का प्रस्तुतिकरण, धोखे का ग्रहण किया जाना। प्रिपरेशन ऑफ द डिसेप्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डिसेप्शन एंड द एक्सेप्ट किया जाना, उसका ग्रहण किया जाना। अब इसको हम देखेंगे धोखा कैसे आता है। सो प्लीज धोखे के विषय में हम लोग ध्यान देंगे। धोखा कैसे आता है, मेरे साथ बने रहिएगा। एक पॉइंट मैंने आपको बताई है कि जब आप पाप पर जय पाते चले जाते हैं तब आप धोखा खा सकते हैं। याद रखिएगा यहोशू विक्ट्री से विक्ट्री जा रहे थे, लेकिन इस चैप्टर में 9 चैप्टर में वो गिबोनियों के साथ धोखा खा गए। नंबर 1 पॉइंट है, याद रखेंगे, धोखा हमेशा चालाकी से आता है। कनिंगनेस, शैतान की एक जो चाल है प्रियो, वो है शैतान जो है चालाकी से हमारे जीवनों में सच्चाइयों को झूठ बना देता है और हमको डिसीव कर देता है। सो एक सच्चाई और भी जानेंगे। ये लोग कहाँ के लोग थे? तो हमने क्या पढ़ा बाइबल में? गिबोन के लोग थे। और यहोशू और इजरायलियों की छावनी कहां पर थी? गिलगाल में। याद रखेंगे इसको, है ना।
मैं आपको बताना चाहता हूं गिलगाल से गिबोन की जो दूरी थी वो 18 माइल्स है। कितनी है? 18 मील की। इसको इस प्रकार से सीखेंगे, डायग्राम से मैं आपको बताना चाहता हूं। ये ऐसा है गिलगाल, ये जगह है गिलगाल, और इसकी जो लंबाई है गिलगाल से ऐसे, और इस प्रकार से ऐसे करके गिबोन है। ये भी 6 माइल है, ये भी 6 माइल है। टोटल 18 माइल्स की जर्नी है। और जब आप 18 माइल्स की जर्नी को करते हैं तो आपकी रोटी, गरम रोटी फुफुंदी नहीं लगेगी, पुराने आपके बोरे कपड़े पुराने नहीं होंगे, जो याद रखिएगा, है ना। 18 माइल्स बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है, थोड़े दूर का रास्ता है। तो इस प्रकार से गिबोनी जो है पास में ही थे गिलगाल के, बट बोले हम बहुत दूर से आए हैं। इसका मतलब वो धोखा दे रहे थे। उन्होंने प्लान किया था, प्रॉपर प्लान किया था कि हम जो है धोखा देकर उनके बीच उनके साथ वाचा बांध लेंगे, उनके साथ रहेंगे। और 15 वर्ष में हमने साफ साफ देखा कि यहोशू ने उनके साथ मेल किया और वाचा बांधी। तो आपको और मुझको इसको समझना है प्रियो, कि मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पाप को आप दूर से पहचान सकते हैं, दूर से पहचान सकते हैं कि दैट इज सिन, परंतु धोखा वहीं पे रहता है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। और इसीलिए वहीं पर है धोखा, लेकिन यहोशू और इजरायली वृद्ध लोग पहचान नहीं पाए। वो वहीं रहता है, पास में रहता है, फिर भी हम नहीं पहचान पाते हैं। तो हम देखते हैं कि धोखा कैसे आता है, चालाकी से आता है। धोखा पाप के समान लड़ाई नहीं करता है। इसको समझने की सहायता अब हमको बोर्ड से मिलेगी, ध्यान देंगे। यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, धोखा पाप के समान लड़ाई नहीं करता। कैसे चालाकी से आया धोखा देखेंगे। नंबर 1 है ना, यहां पे हम ऐसा डायग्राम बना के सीखेंगे। जो पहली चीज वहां पर वर्णन किया गया है वो बाइबल में हम देखते हैं, छल योजना बनाई उन्होंने, क्योंकि वो सुन चुके थे इजरायलियों के बारे में कि परमेश्वर इजरायलियों के संग क्या क्या किया, कैसे कैसे राजाओं को उसने मारा, कैसे विक्ट्री दी थी। इनके मन में उनके लिए डर समा गया और तब इन्होंने योजना बनाई। तो पहली चीज जो शैतान करता है, छल करता है, योजना बनाया उसके। और उसके बाद हम देखते हैं कि भेष, उनके जो कपड़े हैं, कैसे कपड़े पहने हुए थे। यदि आप फिर से उसे पढ़ें प्लीज, 5 और 6 पद को देखेंगे तो, अपने पांव में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां, हाँ, और तन पर पुराने वस्त्र पहने, और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। इस प्रकार से आगे। और तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इजरायली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। तो इस प्रकार से कितनी चीजें हैं, एक बार फिर से काउंट करके अभी हम देखेंगे बाइबल में। प्लीज इसको थोड़ा सा काउंट करेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, 3 पद से लिए ध्यान देंगे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, समझते चलेंगे। 3 वर्ष से फिर से पढ़िएगा। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ए से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया सबसे पहला चीज। फिर उसके बाद, और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे। देखिए, भेष बनाया राजदूतों का, एम्बेसडर का भेष बनाया। उसके बाद फिर गधों पर क्या डाला, पुराने बोरे। छल, भेष, पुराने बोरे। आगे, और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए, हाँ, मदिरा के कुप्पे लाद फटे मदिरा के कुप्पे, ये देखेंगे। फिर और एक और चीज और मिलेगी अपने को, अपने पांव में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां, पुरानी जूतियां। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने तैयारी करी। ये 5 बातें यहां पर हम देख रहे हैं, जहां पर हम पाते हैं कि धोखा कैसे आया, चालाकी से आया, और छल योजना बनी। एक बार और आगे वाला पद पढ़ देंगे प्लीज।
अपने पाँव में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये सब चीजें ऐसे लग रही थी जैसे सचमुच में सच है। और जब उन्होंने बताया कि ऐसे दूर से आए हैं, ऐसा हो गया, देखो रोटियां ऐसी हो गई इस प्रकार से, तो शायद आप और मैं भी रहते तो विश्वास कर लेते हैं। वो प्रभु के लोग थे, यहोशू जैसा लीडर, सोचिएगा प्रार्थना वाला व्यक्ति और प्रभु के उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति भी धोखा खाया। वहां पर एक बात लिखी, उसको हम लोग मार्क करेंगे, ध्यान देंगे कि कैसे आता है धोखा। 14 पद को हम पढ़ने जा रहे हैं प्रियो। ये सच्चाई यदि आप ग्रहण कर लेते हैं तो आप धोखा से बचेंगे। पढ़ेंगे 14 पद को। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। देखिए यहाँ पर है, उन लोगों ने यहोवा से बिना सलाह लिए। पहले केस में मुंह के बल गिरे, प्रभु से पूछा। इस केस में उन्होंने प्रार्थना नहीं करी, सलाह नहीं ली, क्या करना है। तो पॉइंट नंबर 2 है, जहां जांच पड़ताल नहीं होती है वहां पे धोखा आता है। हालांकि ऐसा लगता है, यहोशू ने पूछा तुम कहां को हो, तुम कौन हो, तो हम तुम्हारे दास, ऐसा बोल दिया उन्होंने, टाल दिया, है ना। लेकिन यदि वो जरूर वाचा बांधने से पहले यदि वो थोड़ी सी इंक्वायरी कर लिए रहते तो धोखा खाने से बच जाते। जहां जांच पड़ताल नहीं होती है वहां धोखा आता है मेरे प्रियो। कई बार हम लोग भी बहुत सारी चीजों को जांच पड़ताल नहीं करते। क्या बोलेंगे, आम भाषा हटाने, क्या करना, छोड़ना, ऐसा करके छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो नहीं, आत्मिक बातों में आपको हमेशा सचेत रहना है, जागृत रहना है। और इसके लिए मैं आपको नए नियम से फिर से बोलना चाहूंगा, प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय के 10 और 11 पद के अनुसार हर एक विश्वासी को होना चाहिए। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 10 और 11 पद में यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस और सिलास जो है, भाइयों ने उनको थिस्सलुनीकियों से बिरिया पहुंचा दिया। चलिए पढ़ते हैं 10 और 11 पद को, प्रेरितों के काम 17 अध्याय। भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। जब आप वचन को प्रतिदिन ढूंढ के पढ़ते हैं तो आप धोखा नहीं खाएंगे। वचन की अज्ञानता, वचन को नहीं जानना धोखे का कारण है। जहां हम जांच पड़ताल नहीं करते हैं कि वाकई, सोचिए पौलुस भाई जैसे व्यक्ति की शिक्षा को वो लोग स्क्रिप्चर में रोज ढूंढ के पढ़ते थे कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है सही बोल रहा है या नहीं कर रहा है। आज बहुत सारे माध्यम हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो माध्यमों के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ ऐसी बातें भी बांट रहे हैं और लोग बिना जाने जांच पड़ताल करें उनको बिना परखे जो है एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और गलत शिक्षाओं में पड़ जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगा कि आप बिरिया के मसीहों के समान बने, बड़ी लालसा से वचन ग्रहण करें और प्रतिदिन वचन में ढूंढें कि जो सिखाया जा रहा है वो टीचिंग जो है परमेश्वर के वचन से है या नहीं। तो पहला पॉइंट है, धोखा चालाकी से आता है और जहां जांच पड़ताल नहीं होती है वहां पे धोखा आता है। और तीसरा और अंतिम पॉइंट है, जहां परमेश्वर की परख नहीं होती है, डिजर्नमेंट नहीं होता है, वहां धोखा आता है। जहां परमेश्वर की परख नहीं होती है वहां धोखा आता है। पवित्र आत्मा के गिफ्ट में से एक गिफ्ट है परख की आत्मा। मेरे प्रियो, कलीसिया में ऐसे लोग होने चाहिए, प्रभु के दासों को ऐसा होना चाहिए जिनको आत्मा की परख होनी चाहिए, ताकि वो डिसेप्शन से, गलत शिक्षा से कलीसिया को बचा सके, कलीसिया को सुरक्षित देख सके। सो प्रियो, हम देखते हैं पद 16 को पढ़ेंगे, यहोशू 9 अध्याय के 16 पद को। हमने 15 तक कवर किया हुआ था। 16 में हम पाते हैं कि परख नहीं था, इसलिए उन्होंने वाचा बांध ली। उनके साथ क्या होता है, देखिए पद, यहोशू 9 अध्याय 16 पद। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। देखा आपने, कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद।
सच्चाई 3 दिन के बाद पता चल रही है, लेकिन तब तक वाचा बांध चुके थे, उनसे मेल कर लिए थे। और धोखा मैंने जैसे आपको बताया वहीं रहता है लेकिन पता नहीं चलता है। लेकिन जब एक बार इजरायली बांध लिए वाचा तो उससे फिर मुकरते नहीं है। और हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर में कि गिबोनी लोग आराधना का स्थान ले लिए और उनको लकड़हारे और पानी भरने या पानी लाने का काम दिया गया, क्योंकि वो उनको मार नहीं सकते थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि धोखा किस प्रकार से इजरायलियों के जीवन में आया। और इसलिए प्रियो, हम आज देखा हमने कि धोखा कैसे आता है। आज हमने देखा कि धोखे और पाप में क्या अंतर है, धोखे की तैयारी कैसे हुई, धोखे को कैसे प्रस्तुत किया गया और धोखे को कैसे ग्रहण किया गया। और बहुत सरल शब्दों में सरल रीति से हमने इस बात को देखा है। 3 पॉइंट के अंदर में आप याद रख सकते हैं कि धोखा कैसे आता है। मैं आपके लिए रिपीट करूंगा। नंबर 1, धोखा चालाकी से आता है। याद रखिएगा। इस विषय में एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा रूप बनाता है धोखा कि आप विश्वास करें कि ये लोग सच बोल रहे हैं। मैं इस विषय में एक पद और आपको पढ़वाऊंगा, 2 कुरिन्थी 11 अध्याय। मेहरबानी से ये पढ़ना जरूरी है कि कैसे जो है दूसरे रूप को लाकर शैतान जो है धोखा देता है। 2 कुरिन्थी 11 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि 5 ऐसी चीजें हैं वहां पर जो दूसरा है ना। तो उसका अपन 14 पद पढ़ लेंगे। 2 कुरिन्थी 11 का 14 और 15 पद, उसको फिर से आगे वाले विषय में देखेंगे। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, हाँ, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हाँ, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है, दूसरा रूप। इसी चैप्टर को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो लिखा है दूसरे प्रेरित, दूसरी आत्मा, दूसरा सुसमाचार, ऐसे करके 5 दूसरा लिखा हुआ है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप वचन में रुचि लें। पौलुस भाई कुरिन्थ की मंडली को चिता रहे हैं, कोई और समाचार, कोई और सुसमाचार जो हमने नहीं सुनाया, कोई और आत्मा जो हमको नहीं मिला लेकिन तुमको मिल रहा है, ऐसा करके वो दूसरा यीशु ऐसा भी बता रहे हैं, है ना। दूसरा प्रेरित, तो ऐसे करके 4-5 चीजें इस चैप्टर के अंदर में है। हमारा उद्देश्य यह है मेरे प्रियो, बाइबल स्टडी का उद्देश्य यह है कि आप धोखा ना खाएं, लेकिन आप सच्चाई पर स्थिर रहें और सच्चाई पर अंत तक चलते रहें। सो प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। अगले एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं, अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे शाऊल के जीवन से देखेंगे कि धोखा कैसे आता है, और उसके बाद हम देखेंगे धोखे का उद्देश्य क्या है। इसलिए प्रार्थना में और बाइबल स्टडी में बने रहें और इंतजार करें, और अपने दोस्तों भाई बहनों को भी बताएं कि परमेश्वर के वचन को हम सच्चाई से कैसे ग्रहण कर सकते हैं, कैसे प्रभु के साथ चल सकते हैं। एक छोटी प्रार्थना मैं आपके साथ करना चाहता हूं इस समय। आइए हम दुआ मांगेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे पवित्र आत्मा के लिए जो ट्रुथ को रिवील करते हैं, ताकि हम शैतान के बंधनों में न फंसे, उसकी युक्तियों में न फंसे। प्रेमी परमेश्वर पिता, खुदा यीशु मसीह के नाम से जितने भाई बहन इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों के साथ हम आपके चरणों में आते हैं पिताजी, और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमको परख की आत्मा देते हैं, जो हमको वचनों को प्रकाशित करते हैं, ताकि हम शैतान की युक्तियों से, उसके धोखे से बचने पाएं। और जितने भाई बहन इसे देख रहे हैं, हे पिता मेरी प्रार्थना है कि सब धोखा खाने से बचें और सच्चाई पर अंत तक चलते रहें, हे पिताजी, क्योंकि जो आपका वचन कहता है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए पिताजी जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वो हर प्रकार के बंधन से, शैतान के धोखे से, गलत शिक्षाओं से, परंपराओं से, सेल्फ सेंटर विचारों से यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाएं खुदावन, और धोखा ना खाएं लेकिन ट्रुथ पे चलते रहें, क्योंकि आप हमको लेने आने वाले हैं, अब हमारे दूल्हा हैं और आप हमको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। इसलिए कलीसिया प्रभु जी धोखे से बचने पाए, और आपको हम सारी महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेजेंस के लिए और आपके अनुग्रह के लिए, सहायता के हाथ के लिए। आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शालोम। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे।